आप सभी का स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा क्षितिज बुक का लेसन नंबर 3 अध्याय 3 जो कि देव के द्वारा रचित है उसकी व्याख्या को करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पहला सवैया है इसमें क्या आएगा, इसमें श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है और बाल रूप भी कैसा है, सामंती वैभव का। ठीक है, सामंती वैभव में श्री कृष्ण जी को दर्शाया गया है और उनके बाल रूप का वर्णन किया गया है। तो इस दोहे की व्याख्या करने से पहले हम इसके शब्दार्थों को देख लेते हैं। अच्छा, पायनी का अर्थ होगा पाँव में, नुपुर का पायल या पाजेब, मंजू का सुंदर, कटी का कमर, किंकनी का करदनी, लस्से का शोभा देता है और पट का बस्तर, पीत का पीला, हिये का छाती या हृदय, हुलसे का आनंदित होना, बनमाल का फूलों की माला, सुहाई का शोभा देती है और किरीट का मुकुट, दृढ़ का आंखें, मंद का दीमी, मुखचंद का चंद्रमा के समान मुख वाला और जुनहाई मतलब चांदनी। तो अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। पहली लाइन है, पहली पंक्ति है, पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी के दुनी की मधुराई। तो पायनी नुपुर मंजू बजे, इसका मतलब होगा कि कवि बोल रहा है, कवि कहता है कि श्री कृष्ण के पाँव में पाजेब है जो उनके चलने पर बजने के कारण अत्यंत सुंदर ध्वनि उत्पन्न करती है। कंठी किंकनी के धुनी की मधुराई, उनकी कमर में करदनी है जो मीठी धुन पैदा करती है। आगे है, सांबरे अंग लसे पटपीत, उनके सांवले सलोने अंगों पर पीले रंग के वस्त्र शोभा देते हैं। हिये हुलसे बनमाल सुहाई, उनकी छाती पर शोभा देती हुई फूलों की माला मन में प्रसन्नता उत्पन्न करती है। माथे किरीट बड़े दृगचंचल, उनके माथे पर मुकुट है और उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं जो चंचलता से भरी हैं। मंद हंसी मुखचंद्र जुनहाई, उनकी मंद मंद हंसी उनके चांद जैसे सुंदर चेहरे पर चांदनी की तरह फैली हुई है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्ह देव सहाई, संसार रूपी इस मंदिर में दीपक के समान जगमगाते हुए अति सुंदर श्री कृष्ण की जय जयकार हो। देव कवि कहता है कि जीवन में सदा श्री कृष्ण सहायता करते रहें। तो ये पहले पद या सवैये की व्याख्या हमने समझ ली। अब दूसरे पद की व्याख्या को समझते हैं। कविता में बसंत को बालक के रूप में दिखाया गया है और प्रकृति के प्रति प्रेम भाव को प्रकट किया गया है। इसके शब्दार्थों को देख लेते हैं हम। डार का अर्थ होगा डाली या टहनी, ध्रुम का पेड़, पलना बच्चों का झूला, नव पल्लव नए पत्ते, सुमन फूल, जिंगुला जबला, तन शरीर सभी शोभा, पवन हवा, केकी मोर, कीर तोता, कोकिल कोयल हलावे हिलाती है, हुलसावे खुश करती है, कर हाथ तारी ताली, उतारो करे राइनोन, बच्चों की नज़र लगी हो, उसके सिर के चारों ओर राई नमक घुमाकर आग में जलाने का टोटका, और कंजकली कमल की कली, लतान वेले सारी साड़ी, मदन कामदेव महीप राजा, प्रातही सुबह चटकारी चुटकी। अब इसकी व्याख्या करते हैं हम। पहली लाइन है, डार द्रुम पलना बिछोना न पल्लव के। तो इसका अर्थ होगा, कवि कहता है कि बसंत ऋतु आ गई है। बसंत एक नन्हे बालक की तरह पेड़ की डाली पर नए नए पत्तों के पलने रूपी बिछोने पर झूलने लगी है। सिमुन जिंगुला सोए तन सभी भारी दे, फूलों का डीला डाला जबला उसके शरीर पर अत्यधिक शोभा दे रहा है। अर्थात इसमें क्या बताया है कि बसंत के आते ही पेड़ पौधे नए पत्तों और फूलों से सज धज कर शोभा देने लगते हैं। आगे है, पवन जुलावे, पवन जो है हवा जो है उसके पलने को जुलाती है। कि कीर बतरावे देव, कवि देव जी कहते हैं कि मोर और तोते अपनी अपनी आवाज़ों में उससे बातें करते हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे,
कोयल उसके पलने को झुलाती है और तालियां बजा बजा कर अपनी प्रसन्नता प्रकट करती है। पूरित पराग सो उतारो करीराई नोन कंज कली नायिका लतान सिर साड़ी दे। ये दोनों लाइनें इकट्ठी आएंगी यहाँ। तो इसमें पहले नीचे वाली लाइन का अर्थ है कि कंजकली मतलब कमल की कली, नायिका कमल की कली रूपी नायिका सिर पर लता रूपी साड़ी से सिर ढांक कर अपने पराग कणों से बालक बसंत की नज़र उतार रही है। अर्थात ये क्या कर रही है, जैसे हमारे गांव में होती है ना, गांव में या शहरों में जो महिलाएं होती हैं, नारियां होती हैं, वो किसी के बच्चे को नज़र लग जाए या उसके बच्चे को नज़र लग जाए तो नज़र से बचाने के लिए क्या करती हैं, वो राई और नमक का जो है उसको लेती हैं, राई और नमक का लेती हैं और उनको उसके सिर पे घुमाती हैं और आग में डाल देती हैं। इस तरह का टोटका करती हैं नज़र से बचाने के लिए। वैसा ही टोटका किया गया है बसंत रूपी बालक को नज़र से बचाने के लिए। आगे है मदन महीपजू को बालक बसंत ताही। ये बसंत कामदेव महाराज का बालक है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, जिससे प्रातः होते ही बसंत कामदेव का जो बालक है, जिससे प्रातः होते ही गुलाब चुटकियाँ बजाकर जगाते हैं। अर्थात क्या करते हैं कि जब देखो कि गुलाब की कली फूल बनने से पहले क्या करती है, चटकती है, चटक कर फूल बनती है। गुलाब की कली फूल बनने से पहले जब चटकती है तो बसंत को जगाने का काम करती है। अब हम तीसरे पद की व्याख्या को समझेंगे। कवित्त में पूर्णिमा की रात में चांदनी की आभा को व्यक्त किया गया है। अब इसके पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। फटिका स्फटिक, शिलानी शिलाएं, सुधा अमृत उद्दी, समुद्र दधी दही आमंद जो कम ना हो, उमगे उमड़ना, फैन जाग, आंगन अहाता, फरसबंद फर्श के रूप में बना हुआ ऊंचा स्थान, तरुणी युवती, तामे उसमें ठाडी खड़ी, बीती दीवार, मल्लिका बेले की जाति का एक सफ़ेद फूल, मकरंद पराग या फूलों का रस भी बोलते हैं इसको, आरसी दर्पण, अंबर आकाश, प्रतिबिंब परछाई लगता है। अब इसकी हम व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, व्याख्या को समझते हैं। पहला है हमारा पहली लाइन, फटिक शिलानी सो सुधारो सुधा मंदिर। तो इसमें कवि कहते हैं कि पूर्णिमा की रात में चांदनी इस प्रकार फैली हुई है जैसे अमृत की द्वलता और उज्ज्वलता वाले भवन को स्फटिक की शिलाओं से बनाया गया हो। फटिक मतलब क्रिस्टल, जिसमें अंदर से बाहर सब कुछ दिखाई देता है, मतलब वो पारदर्शी होता है। तो पहली लाइन का अर्थ होगा, कवि कहते हैं कि पूर्णिमा की रात में चांदनी इस प्रकार फैली हुई है जैसे अमृत की द्वलता और उज्ज्वलता वाले भवन को स्फटिक की शिलाओं से बनाया गया हो। आगे है उद्दी दधी को सो अधिकाई उमगे आमंद, और उससे दही के समुद्र की तरंगों सा अपार आनंद उमड़ रहा हो। अर्थात दही रूपी जो समुद्र है वो हिलोरे ले रहा हो। उसके बाद तीसरी लाइन है, बाहर ते भीतर लो बीती न दिखे देव कवि कहते हैं कि भवन के बाहर से भीतर तक चांदनी उज्ज्वलता से इस प्रकार भरा हुआ है कि उसकी दीवारें भी दिखाई नहीं दे रही। दोबारा से बोल रहा हूँ मैं, देव कवि कहते हैं कि भवन बाहर से भीतर तक चांदनी उज्ज्वलता से इस प्रकार भरा हुआ है कि उसकी दीवारें भी दिखाई नहीं देती। दीवारें जो हमने बोला ऊपर पढ़ा था कि अमृत की द्वलता और उज्ज्वलता वाले भवन, इसकी दीवारें बताई गई यहाँ। उसके बाद चौथी लाइन है, दूध को सो फैन फैलियो आंगन फरसबंद, दूध के जाग जैसी उज्ज्वलता सारे आंगन और फर्श के रूप में बने ऊंचे स्थान पर फैली हुई है। आगे है, तारा सी तरुणी तामे ठाडी झिलमिलाती होती, इस भवन में तारे की तरह झिलमिलाती युवती राधा ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे, इसमें आगे लाइन भी है, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद, जैसे
मोतियों को आभा और जूही को सुगंध। अर्थात इसमें क्या बोलने की कोशिश की जा रही है कि राधा जी की रूप छवि ऐसी है जैसे राधा में मोतियों की चमक और जूही की सुगंध हो। आगे है, आरसी से अंबर में अवारी आभा सो उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। हायने जैसे साफ स्पष्ट आकाश में राधा का गोरा रंग ऐसे फैला हुआ है जैसे कि इसी के कारण चंद्रमा राधा का प्रतिबिंब सा लगता है।